डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। कहानी की शुरुआत। राज त्यागी ये नाम बिजनेस वर्ल्ड में एक पहचान बन चुका था। सिर्फ 24 साल की उम्र में उसने लंदन की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में टॉप किया था। जन्म से ही अरबपति और सोच से एक विशनरी, राज त्यागी एंटरप्राइजेस का इकलौता वारिस था। भारत की एक बड़ी लग्जरी कंपनी। भारत लौटने के बाद उसके दोस्तों ने उसके लिए एक शानदार वेलकम बैक पार्टी रखी थी। पार्टी एक प्राइवेट क्लब में थी जहां हर कोना चमक रहा था। सेलिब्रिटी, बिजनेस टायकून के बच्चे और हाई प्रोफाइल लोग उस माहौल का हिस्सा थे। उसी पार्टी में थी काव्या मल्होत्रा, एक पॉपुलर फैशन इन्फ्लुएंसर और एक बड़े मीडिया हाउस की बेटी। काव्या और राज की दोस्ती बचपन से थी और उसके दिल में हमेशा से यह उम्मीद थी कि ये दोस्ती कभी न कभी प्यार में बदलेगी। जैसे ही संगीत धीमा हुआ और लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, काव्या ने हिम्मत जुटाई। सबके सामने मुस्कुराते हुए वह राज के पास गई और बोली, राज, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कहने का, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरे होगे? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राज पर टिक गईं। राज ने उसे एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और धीरे से कहा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, काव्या, लेकिन मैं ऐसा नहीं महसूस करता। सॉरी। हर कोई हैरान था। काव्या की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो मन में सोच रही थी, तुम्हें अभी मुझसे प्यार नहीं है लेकिन एक दिन जरूर होगा। राज के इनकार से काव्या का मन मायूस हो गया था, लेकिन राज के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। उसका मानना था कि प्यार कभी मजबूरी नहीं बन सकता, और सच्चाई ये थी कि उसका दिल कभी काव्या के लिए धड़कता ही नहीं था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। उसके आलीशान और बनावटी दुनिया से कहीं दूर एक सादा सी लड़की उसका इंतजार कर रही थी, जो उसका नजरिया और उसकी जिंदगी दोनों बदल कर रख देगी। राज ने काव्या के प्रस्ताव को ठुकरा तो दिया, लेकिन उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने आसपास के लोगों से कितना अलग सोचता है। उसके दोस्त शौक, शान और स्टेटस के पीछे भागते थे, लेकिन राज की नज़रें किसी सच्चे जुड़ाव की तलाश में थीं, एक ऐसे रिश्ते की जिसमें दिल हो, दिखावा नहीं। कुछ दिनों बाद राज अपने फैमिली बिजनेस की एक नई सोशल इनिशिएटिव को देखने के लिए जयपुर गया। उनकी कंपनी एक एनजीओ के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना रही थी। वहाँ की सादगी, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सच्ची मुस्कान ने राज के दिल को छू लिया। और फिर वही उसकी मुलाकात हुई सिया से। सिया एक साधारण लेकिन आत्मविश्वासी लड़की, जो उसी गांव में पढ़ाने का काम करती थी। उसके पास न तो ब्रांडेड कपड़े थे, न ही कोई बड़ा नाम, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी थी, बातों में गहराई थी और दिल में दूसरों के लिए सच्चा प्यार। पहली मुलाकात में ही राज कुछ पल के लिए ठहर गया। वो पहली बार था जब किसी लड़की ने उससे उसकी गाड़ी, पैसे या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा। सिया ने बस मुस्कुरा कर कहा, अगर आप बच्चों को वक्त दे सके तो सबसे बड़ा दान वही होगा। राज मुस्कुरा दिया। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी की असली कहानी अब शुरू हुई थी। अगले दिन सुबह राज तय समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। आमतौर पर बिजनेस मीटिंग्स में मिनटों का हिसाब रखने वाला राज आज वक्त से बेपरवाह लग रहा था।
उसका मन किसी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन में नहीं था, वो बस चाहता था कि फिर से सिया से मिल सके। स्कूल के आंगन में बच्चे दौड़ भाग कर खेल रहे थे। मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर मासूमियत चमक रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, आप इतनी जल्दी आ गए। राज ने पलटकर देखा, सिया वहीं खड़ी थी, सफेद सूती कुर्ता और नीली दुपट्टे में, बालों को चोटी में बांधे हुए। धूप में उसका चेहरा और भी चमक रहा था, जैसे सादगी की कोई तस्वीर हो। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चों से मिलने का मन था और शायद आपसे भी। सिया थोड़ा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शराफत और सादगी बरकरार थी। आप जैसे बड़े लोगों को यहाँ आकर अच्छा लगता है। राज ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, जब आपके जैसे लोग यहाँ हों, तो अच्छा ही नहीं, सुकून भी मिलता है। सिया उसकी आंखों में देखकर कुछ पल के लिए चुप रही। वो समझ गई थी कि यह कोई आम अमीर लड़का नहीं है, इसमें कुछ और है, कुछ सच्चा। अगर वाकई सुकून चाहिए, तो बच्चों को पढ़ाना सीख लीजिए, बहुत कुछ सिखा देंगे ये। राज ने उसकी बात को एक चुनौती की तरह लिया और मुस्कुराकर कहा, पक्का, कल से आपकी क्लास में बैठूंगा छात्र बनकर। सिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी मुस्कान में अब राज के लिए हल्की सी दिलचस्पी झलक रही थी। उन्हें क्या पता था कि यह छोटी सी बातचीत एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत थी। दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के इंसान, लेकिन एक जैसी सच्चाई की तलाश में। अगली सुबह राज तय समय से भी पहले स्कूल पहुंच गया। इस बार वो बिजनेस सूट में नहीं, बल्कि सिंपल जीन्स और एक सफ़ेद शर्ट में था, जैसे वो अपने असली आप को तलाशने आया हो। बच्चे धीरे धीरे क्लास में जमा हो रहे थे। उनकी मासूम आवाज़ें, हंसी और उत्साह ने पूरे माहौल को जगा दिया था। तभी सिया अंदर आए और राज को देखकर मुस्कुरा दी। तो आप सच में आए? राज ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं जब कुछ ठान लेता हूँ, तो करता हूँ, चाहे वो बिजनेस हो या ब्लैकबोर्ड। सिया ने मुस्कुराकर उसे क्लास के पीछे की बेंच पर बैठने को कहा। क्लास शुरू हुई। बच्चों से भरी हुई वो छोटी सी जगह अब राज के लिए एक नई दुनिया बन चुकी थी। एक बच्चा बार बार गलत जवाब दे रहा था, लेकिन सिया ने उसे डांटा नहीं, बल्कि धीरे से कहा, गलती करना कोई गुनाह नहीं है, कोशिश न करना है। राज के मन में कुछ हिला। उसे याद आया, बचपन में जब उसने पहली बार गलती की थी, तो उसके ट्यूटर ने डांटकर चुप करा दिया था। लेकिन यहाँ एक शिक्षक बच्चों को बोलने की हिम्मत दे रहा था। सिया ने राज को अचानक सवाल पूछ लिया, राज जी, बताइए, अगर किसी को रास्ता ना मिले तो क्या करना चाहिए? राज थोड़ा हचकचाया, फिर बोला, नया रास्ता बनाना चाहिए, शायद। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, यही तो हम इन बच्चों को सिखाते हैं। राज पहली बार किसी क्लास में खुद को छोटा नहीं, बल्कि जिंदा महसूस कर रहा था। क्लास खत्म हुई तो एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, आप कल फिर आओगे ना? राज ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरूर, अब तो रोज आऊंगा। दूसरे छोर से सिया चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी नज़रें कह रही थीं, शायद ये लड़का बाकी सबसे अलग है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। राजसी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है।